दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी बहन भाइयों को प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और नाग पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है और तीजें निकल गई हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, तीज। और अब आज है नाग पंचमी, जो कि नागों की पूजा होती है। सावन में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, भोले बाबा के लिए, पूजा करने के लिए नाग पंचमी की। तो देखिए, यहाँ मैंने रख दिया है दूध, और दूध रख दिया है। ये दूध उबल चुका है मेरा। तो अब मैं इसमें डालूँगी, देखिए, सिवैयाँ। तो ये वाली सिवैयाँ लेके आया हमारा बेटा, क्योंकि उसको यही पसंद है। तो ये सिवैयाँ मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि दूध उबल गया है। गैस कर देते हैं थोड़ी सी तेज़ और अब डाल देते हैं इसमें सिवैयाँ। सारी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसमें सिवैयाँ डाल दी हैं। ये देखिए, काफ़ी सारी सिवैयाँ हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी फूल के। और इसी में डाल देती हूँ मैं चीनी। उबाल तो आ ही गया है, देखिए, पहले से उबल रही थी क्योंकि। तो इसमें उबाल भी आ चुका है, और ज़्यादा देर तक नहीं उबालनी है। ये सिवैयाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए हमें बनानी है, तो इसीलिए थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं। ये देखिए, सिवैयाँ हमारी बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट से क्या होता है ना, थोड़ा टेस्ट आ जाता है और अच्छा लगता है खाने में, स्वाद भी बढ़ जाता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भाई कहाँ है ड्राई फ्रूट का डब्बा? कहाँ रख दिया भाई? तो मैं देख लेती हूँ ड्राई फ्रूट का डब्बा हमारा कहाँ रख दिया बच्चों ने। ये रहा। तो इसमें से मैं थोड़े से डाल दूँगी ड्राई फ्रूट काट के, क्योंकि उससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बादाम है और काजू है, दो ही चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं इन्हें काट लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साबित है तो थोड़ा सा काटने से सही रहता है। तो इसके 2-3 टुकड़े कर लूँगी मैं एक के, तो इससे टेस्ट बढ़ेगा। और अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर पूजा करने। सावन में बहुत ज़रूरी होता है भगवान का। हमारे गांव में तो ये होता है कि पहले क्या करते हैं, सुबह सुबह लेडीज़ लोग नहा के खाना बनाती हैं। मतलब सिवैयाँ से पूजा होती है तो सिवैयाँ ही बनाती हैं। तो सिवई बना लेती हैं, उसके बाद में फिर कोयला लाते हैं। कोयला जो काला होता है, लकड़ी जली हुई होती है, तो वो काला कोयला बन जाता है लकड़ी जला के, तो वो वाला कोयला लाते हैं। और उसके बाद में फिर उस कोयले को दूध में, कच्चे दूध में घोल के और नाग बनाते हैं दीवार पे, सामने वाली दीवार पे, यानी कि फ्रंट पे। और फ्रंट पे नाग बना के फिर उनकी सिवैयों से पूजा होती है। उसके बाद में फिर सब लोग खाते हैं। तो क्या, कौन सी पैंट ढूंढ रहा देखा? कौन सी पैंट नहीं मिल रही? वाइट वाली नहीं रखी है, देखो साइड में बेड पे देखी थी मैंने, शायद या तो ऊपर होगी, ऊपर वाले रूम में। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे ड्राई फ्रूट कट चुके हैं और मैं इनको इसी में डाल दूँगी। दोनों इतने अच्छे से कट गए हैं और मैं इसी में डाल दूँगी खीर में। और देखिए, खीर भी हमारी तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया बन गई। ये देखिए, खीर भी बन चुकी है और अब हम जाएंगे इनकी पूजा कर देंगे। चीनी भी घुल गई है इसमें, मीठा मिल गई। तो हमारा बेटा कहीं जाने वाला है आज, वो अपनी पैंट ढूंढ रहा है। देखो कैसे घर में फैला दिया, कपड़े सारे फैला दिया पैंट ढूंढने के चक्कर में, सारे घर में। देखो फ़ोन भी यहीं छोड़ गया अपना, और कपड़े भी देखो कैसे फैला दिए। अब ये मुझे सारे लगाने पड़ेंगे धीरे धीरे करके, इसमें टाइम भी लग जाता है मुझे काफ़ी, और फिर दुकान पे भी नहीं जा पाती। देखो 11:10 हो गए हैं, ऊपर देखिए वो घड़ी है, 11:10 हो गए, लेकिन अभी मैं अपनी शॉप पर नहीं गई हूँ।
शॉप पर मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, क्या करें इन बच्चों के चक्कर में। और छोटी वाली बेटी भी आई हुई है अभी हमारी नोएडा से, नानी के घर से, वो नानी के घर गई हुई थी तो वहाँ से अभी आ गई है वो। तो मैं मिलते हैं आपको पूजा करते समय। इधर या इधर? ये कहीं घर की तरफ मुंह बना दे इनका। बस मैं रख दे साइड में। हाँ, अब हाथ जोड़ ले। नाग देवता हमारे घर की रक्षा करना, हमारे परिवार की सबके। हाँ बस। हाँ हाँ। दोस्तों पूजा तो हमने नाग पंचमी की कर ली है, नाग देवता को पूजा भी कर ली है और उनको दूध भी पिला दिया है। हमारे यहाँ दूध कैसे पिलाते हैं नाग देवता को तो आपको देखा है हमने पूजा करते समय। और उसके बाद जो दूध बचता है उस दूध को हम क्या करते हैं कि हम ले जाते हैं कहीं खाली प्लॉट या खाली खेत में। तो यहाँ पे तो प्लॉट ही है खाली, गांव में क्या होता है कि गांव में खेत होते हैं, तो गांव में उसी खेत में ले जाते हैं। और खाली खेत होता है जहाँ मतलब थोड़ा खाली खाली सा होता है, बोया नहीं जाता कुछ भी। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे चूहे या कोई भी मतलब कीड़ा होता है जो बड़े से मतलब होते हैं। अब हम तो उसे सांप का ही बिल कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो चूहे हुए बना लेते हैं। तो उसमें सांप भी रहने लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि चूहे ही रहते हैं, उसमें सांप भी रहने लग जाते हैं। तो हम लोग उसी में वो दूध होता है, दूध चढ़ा के आ जाते हैं। और वहाँ के उसके आसपास जो मिट्टी निकली हुई होती है, जो चूहे या फिर सांप कोई भी हो, अब हमने तो देखा नहीं है तो जो मिट्टी जो बाहर निकाल देते हैं, जो सुराख करते हैं, अगर मान लो कोई भी गड्ढा करता है तो मिट्टी बाहर निकालता है तभी तो गड्ढा होता है। तो उसी तरह से वो लोग बिल बना लेते हैं और उसी बिल में से जो मिट्टी आसपास पड़ी होती है वो मिट्टी अच्छी होती है, तो उसी मिट्टी को हम लोग ले आते हैं। थोड़ा ज़्यादा सा मिट्टी लाते हैं पिन्नी उन्नी में भर के या किसी बड़े बर्तन में भर के, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। तो उस मिट्टी को क्या करते हैं कि 2 उपले लेते हैं, साबित उपले जो होते हैं, कोई कंडे कहता है, कोई उपले कहता है, गोबर के बनते हैं जो चूल्हे में जलाते हैं वो वाले उपले। तो वो साबित 2 उपले लेते हैं और दोनों उपलों पे इतनी ऊंची ऊंची मिट्टी हम लोग बिछा देते हैं बढ़िया बराबर करके। और उन्हीं उपलों पे दोनों पे, एक पे हम जौ यानी जौ का बीज होता है जो पूजा में काम आता है, तो वो जौ बो देते हैं और एक उपले पे हम गेहूँ बो देते हैं, यानी कि हमारी फसल बो जाती है, इस तरह से हम सोचते हैं। तो दोनों पे हम बो देते हैं और दोनों में बो के अच्छे से उसमें पानी डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें पानी डालते रहते हैं, रोज़ पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो रक्षाबंधन वाले दिन तक वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब एक बित्ता से किसी के ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी के एक बित्ता भी होते हैं। तो इतने तो मान लो हो ही जाते हैं, तो किस के ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो वो हम सोचते हैं कि वो हमारी फसल है। तो गांव के लोग सोचते हैं कि मान लो जैसी फसल हमारी इस टाइम इसमें होगी ना उपले पे, उसी तरीके से फसल हमारी खेत में भी होगी। यानी कि अगर हमारे अच्छी फसल हुई उपले पे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी खेत में जो होगी, जो हम गेहूँ बोएंगे अगले सीजन में। और अगर इस पर हमारी जो चूहे ख़राब कर दिए या बारिश से ख़राब हो गई या पानी से ख़राब हो, मतलब ख़राब हो गई, तो समझ लो हमारी वो फसल भी खेत में भी ख़राब हो सकती है। ऐसा कुछ उनका सोचना और उनका मानना होता है। तो इसलिए वो जौ बोते हैं और जो गेहूँ वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं रक्षाबंधन वाले दिन तक। तो रक्षाबंधन वाले दिन फिर उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा करने के बाद में फिर उनको हम लोग ऐसे कानून में गांव में रखते हैं, लड़कियां अपने बड़ों के मतलब रिवाज है कुछ ऐसे ही रखते हैं और अच्छा मतलब अच्छा मानते हैं इसलिए रखते हैं। तो इस तरह से होती है नाग पंचमी की पूजा। और नाग पंचमी पूजा हो चुकी है। आप लोग कैसे अपनी पूजा मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे यहाँ ऐसी होती है। तो जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज का ब्लॉग यहीं तक।
और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय नाग पंचमी, जय भोलेनाथ।